हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे दोस्तों प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर है और आज के हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि आज जो बड़ी बड़ी जो डिग्रीज में पावर होती हैं उनको छोटा कैसे करें। जैसे 300 डिग्री, इसको कैसे सॉल्व करें, 400 डिग्री, 225 डिग्री, इनको कैसे सॉल्व करें। हम लोगों ने पढ़ा है भैया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अरे यार 150 डिग्री कैसे सॉल्व करें। तो आज इन्हीं चीजों को सॉल्व करेंगे, प्लस कुछ इन फॉर्मूलेज की हेल्प से कुछ चीजें और सॉल्व करेंगे। तो चलिए आ जाइए मेरे नेवी के शेर। सबसे पहले साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखें, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको कुछ लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर। क्या लिख सकते हैं, देखो साइन को टेन को पहले खोलो तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो तो ये क्या बना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का ये 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये बन गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो यानी कि यहां से क्या पता चला, ये माइनस वाला सीधा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो उसी तरीके से भी ये इसका क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका ये बन जाएगा। डायरेक्ट करके देख लेना, ये कॉस अपॉन साइन, ये कॉस, कॉस से कॉस इधर आ जाएगा तो 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका कॉस और ये कॉट स्क्वायर। ओके चलो मैं करके ही दिखा दे रहा यार, तुम लोग कहोगे यार भैया बता दो, रोते रहते यार तुम लोग। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस का ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर कॉमन लो तो कॉस स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसेक कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ओके ये चीज भी हम लोगों की हो गई है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है। चलो अब देखो, ये क्वेश्चन पहले बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये चीज मैं आपको पहले पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा चुका हूँ, याद करो। ट्रिपलेट्स पढ़ाए थे उसमें बताया था, ये 40 ये 9 तो ये हो जाएगा 41। साइन ए प्लस कॉस सी, साइन ए ये है, इसके लिए लंब बटे कर्ण प्लस इसके लिए आधार बटे कर्ण। लंब क्या है, देखो एंगल ए के लिए लंब क्या है 40, तो 40 बटे में 41। अब सी, सी एंगल ये है, इसके लिए लंब क्या है ये 9 प्लस 9 बटे में 41, कर्ण सेम रहता है तो 40 और 9 कितना हो जाएगा, 49 बटे 41। ऐसा ही होगा क्या, ये है हमारा साइन ए, इसके लिए लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस सी, कॉस के लिए होता है आधार बटे कर्ण, इसके लिए ये लंब है, आधार ये होगा। हाँ वही मैं कहूँ, इसका आंसर 80 बटे 41 आ रहा था, 80 बटे 41। ओके, इसके लिए सेंगल सी के लिए ये लंब है लेकिन आधार तो ये 40 है तो आधार बटे कर्ण होता है, मैंने यहाँ भी लंब बटे कर्ण लगा दिया तो आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 80 बटे 41 इसका राइट आंसर। ओके, मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बताई है कि एंगल ए के रिस्पेक्ट में जब आप लोग करते हो तब वैल्यूज कुछ और होती हैं और किसी एंगल के रिस्पेक्ट में आप लोग जब वैल्यू निकालते हो तब वैल्यू कुछ और होती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि साइन ए के लिए जब वैल्यू निकाली तो ये आई, कॉस सी के लिए वैल्यू जब निकाली तो वो ये आई। तो यहाँ पर मुझे ये चीज आपको बतानी थी, ठीक है। अब ये देखो, ये अभी मैंने आपको बताया, इसका आंसर बताओ क्या होगा।
1/6 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 1/4 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। इसकी प्रूविंग अगर करनी है तो प्रूविंग भी आप कर सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करोगे और स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब करोगे तो ये बन जाएगा। वहां से आप इसकी प्रूविंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इसको आप देखते हैं। तो 1/6 तो ये बाहर है हमारा, ठीक है। 1 माइनस, इसका आंसर क्या होगा, 1-3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/4 1-2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1/6 ये, चलो आलकिया ले लो इसको। तो 1/6 माइनस 1/2, क्योंकि 3/6 1 हो जाएगा, वो 1/2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/4 की यहाँ तो माइनस का 1/4 प्लस का 2/4 यानी कि 1/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो, ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू कट गई, तो क्या निकला 1/6 माइनस 1/4 यानी कि 4 माइनस 6/24 यानी कि माइनस का 2/24 यानी कि माइनस का 1/12। ये इसका फाइनल आंसर निकला, माइनस का 1/12, माइनस का 1/12, माइनस का 1/12। ये इसका राइट आंसर निकल आया। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। कल आपको बहुत ही बेहतरीन कल क्वेश्चन कराऊंगा। कल यार संडे था और भाई कल तबीयत भी सही नहीं थी, इस वजह से कल यार क्लास नहीं हो पाई थी। वैसे मेरा मन था कि कल भी क्लास ले लूं, बट कल एनडीए की क्लास ली और तबीयत यार बहुत ज्यादा ही मेरी वैसी थी यार, आई मीन फीवर वाला, फिर उस चक्कर में क्लास ले ही नहीं पाया। चलो कोई नहीं, चलो हाँ। अब आप लोग ये चीज देखो, ये कुछ इस तरीके की टर्म्स होते हैं, इसको मैं आप लोगों को एक लाइन में लिखा दे रहा। जैसे कि कहीं भी आपको 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा दिखे तो इसको आप पलट सकते हो। तो जब आप इसको पलटोगे तो इसको पलटने के साथ साथ प्रॉपर्टी ये कहती है कि साइन भी चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर में क्या हो सकता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी इसके बराबर में हो सकता है। इसको प्रूव करोगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा। अच्छा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है। ओहो, लाइट को भी अभी जाना था। विजिबल हो रहा है, बड़े यार विजिबल तो नहीं हो रहा। चलो अब विजिबल तो हो ही रहा है, चलो ठीक है, हो जाएगा इतने में। देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो, 1 बराबर आप लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ये लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा भी आप लिख सकते हो, यानी कि 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये भी आप लिख सकते हो, क्योंकि 1 वैल्यू जो होती है वो पाई बाई 4 होती है और थीटा थीटा ही। तो 10 1 को आप 10 ए मानो और थीटा को आप 10 बी मानो, तो 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 10 बी, ये होता है 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ से आप 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर एक ये क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको करा रहा हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अगर आपको कहीं भी इस तरीके का दिखे कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, मैं आपको बोल बोल कर बता रहा हूँ, आप समझते जाना, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा,
ये बराबर होता है sec थीटा माइनस टेन थीटा के। इसकी मैं कल आपको प्रूविंग कराऊंगा, अब आज लाइट चली गई क्या करूं। ठीक है, ये होता है वन माइनस साइन थीटा वन कॉस थीटा जो होता है वो sec थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। उसी तरीके से ये थर्ड वाली वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है, और कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा बाई टू के बराबर होता है। अच्छा, ये इससे यहाँ से दो प्रॉपर्टी और निकल रही है कि वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को एक चीज और भी लिख सकते हैं, इसको पलट दो तो पलटने पर क्या होगा, ये साइन थीटा अपॉन में वन प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको पलट दे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को, तो ये क्या होगा वन अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी 5 आइडेंटिटी ये निकल गई, 6 आइडेंटिटी ये निकल गई। ठीक है, ठीक है। अब पहले मैं आपको ये पावर वाले आंसर बता दे रहा, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं ये सब इरेज कर रहा हूँ। अगर स्क्रीनशॉट आप लोग ले पा रहे हो, आपको लग रहा है कि सही दिख रहा है तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं। ले लिया? ठीक। ये 10 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। साइन 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, साइन में 300 डिग्री को आप लोग क्या लिख सकते हो, यहाँ लिखा चलो साइन 360 माइनस 60 भी तो लिख सकते हो। साइन 360 माइनस थीटा, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है, तो ये क्या होगा माइनस का साइन 60, यानी कि माइनस का √3 अपॉन 2, ये होगा साइन 300 हो गया। चलो अब आ जाओ साइन 120 पर, तो साइन 120 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 180 माइनस 60, ये लिख सकते हो। साइन 180 माइनस थीटा 180 से भी कम में, ये तो पहले में चला गया, पहले में, और पहले में तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये बन जाएगा प्लस का साइन 60, यानी कि √3 अपॉन 2। अगर आपको विजिबल ना हो रहा तो मैं बोल रहा हूं, उससे भी आप लिख सकते हो, सुन सकते हो। ठीक है, चलिए सेक 150 डिग्री क्या होगा, सेक 150 डिग्री, सेक 150 को आप क्या लिख सकते हो, सेक 180 माइनस 30 भी तो आप लिख सकते हो, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये तो पहले में चला गया, और पहले में तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये बन जाएगा आपका सेक 30, और सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 का उल्टा, यानी कि 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, cot 210 डिग्री, cot 210 को आप लोग क्या लिख सकते हो, cot 180 प्लस 30 लिख सकते हो। cot में 180 प्लस 30 अगर आप लिखो तो वो 210 के बराबर होगा, और 180 प्लस थीटा, ये तो cot मतलब 180 प्लस थीटा, ये तो 270 में चला गया, और यहाँ पर tan cot पॉजिटिव होते हैं, तो cot थीटा पॉजिटिव 30 डिग्री, यानी कि cot 30 यानी कि √3, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ cos 300 डिग्री पर, cos 300 डिग्री को आप लोग क्या लिख सकते हो, cos 360 माइनस का 60, 360 माइनस 60, cos 360 माइनस थीटा, 360 से कम, तीसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, तीसरे चतुर्थांश में cos नेगेटिव होता है, और माइनस का cos 60 हो जाएगा फिर ये, यानी कि माइनस का 1 अपॉन 2। ठीक है, अब निकालना है हमको tan 300 डिग्री, तो यानी tan 300 डिग्री को निकालने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो अभी sin 300 डिग्री और cos 300 डिग्री निकाला, इनको डिवाइड कर दो, या tan 300 डिग्री की अलग वैल्यू अपनी tan 360 माइनस 60 निकालोगे, तीसरे चतुर्थांश में tan चला गया ये, तो ये पॉजिटिव होगा, तो मैं इससे निकाल ले रहा कि माइनस का √3 अपॉन 2, माइनस का √3 अपॉन 2 अपॉन में माइनस का 1 अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, √3 इसका आंसर आ गया किसका, tan 300 डिग्री का। और देखो tan 300 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, देखो यहाँ से भी अंदर पॉजिटिव ही आया। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ cos 120 डिग्री पर, cos 120 डिग्री कैसे लिखोगे, cos 180 माइनस 60, 180 माइनस थीटा, यानी कि पहले में चला गया, तो पहले में चला गया तो क्या होगा cos 60,
कॉस 180 माइनस 60, यानी कि पहले में चला गया, ये तो पहले चतुर्थांश में, तो ये हो जाएगा कॉस 60। कॉस 60 आ गई लाइट, अब आराम से दिख रहा होगा सब, ठीक है। कॉस 60, कॉस 60 का मतलब क्या होता है, 1/2, तो इसका आंसर आ गया 1/2। ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया। अब आ जाओ टेन 120 डिग्री, साइन 120 कॉस 120 निकाला, उसी से टेन 120 निकाल लेना। ठीक है, ओके। सेक कॉसेक 225 डिग्री, कॉसेक 225 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉसेक, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 180 प्लस 45, 180 प्लस 45, 180 45 जोड़ दिया, आ गया 225। ठीक है, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किसमें आएगा, तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में कोसेक नेगेटिव होता है, तो माइनस का कोसेक 45, कोसेक 45 क्या होगा, √2, तो माइनस का √2 इसका आंसर हो जाएगा। ओके ओके, कॉट 225 डिग्री को क्या लिखेंगे, कॉट 180 प्लस 45, कॉट तीसरे में ये तो प्लस का ही रहेगा क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में आ गया, कॉट 45 यानी कि 1। ओके, सारी वैल्यूज आपकी निकल गई हैं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि आप √1 प्लस साइन थीटा और √1 माइनस साइन थीटा, इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, √1 प्लस साइन थीटा और √1 माइनस साइन थीटा, इनकी जगह आप क्या लिख सकते हो। देखो, √1 प्लस साइन थीटा की जगह 1 की जगह आप क्या लिखोगे, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 की जगह तो आप लोग ये लिख लो, ठीक है। और साइन थीटा की जगह हाफ एंगल का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इस पूरे का अंडर रूट, ये क्या बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर बना, ये बना कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से ये आपका जो स्क्वायर रूट है वो कट जाएगा, तो यानी कि इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, cos थीटा बाई 2 प्लस का साइन थीटा बाई 2। उसी प्रकार ये बन जाएगा, ये किसका बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा, cos थीटा बाई 2 माइनस का साइन थीटा बाई 2, ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब इनकी जगह ये वैल्यू रखो, 1 प्लस साइन थीटा की जगह क्या वैल्यू रखोगे, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ठीक है, अपॉन में cos थीटा बाई 2 माइनस का साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ये इधर नहीं रहेगा, ये इधर लगाओ, ये इधर लगाओ, ये दोनों को अलग रखो, इस तरीके से होगा ये। ठीक है, यहाँ पर प्लस 1 माइनस की जगह cos थीटा बाई 2 माइनस का साइन थीटा बाई 2, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का cos थीटा बाई 2 और माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा बाई 2 बनेगा। ठीक है, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 चल बसा, और यहाँ भी साइन थीटा बाई 2, यहाँ तो यार सभी कट रहे हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से भी यहाँ पे प्लस ही कर लो, तो ठीक है, पूरे में प्लस ही रहेगा, पूरे में प्लस रहेगा, पूरे में प्लस रहेगा। ठीक है, पूरे में प्लस रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कौन सा कटेगा यार, ये क्या हो गया था, यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये साइन थीटा बाई 2 से ये साइन थीटा बाई 2 है, ये क्योंकि 1 प्लस है तो यहाँ पर यही रहेगा, प्लस के साइन पे प्लस का साइन, इसकी जगह माइनस का, तो ठीक है, 2 cos थीटा बाई 2 ये बन गया, 2 cos थीटा बाई 2 ये बन गया, तो ये क्या बन गया,
2 cos थीटा बाई 2 cos थीटा 2 cos थीटा, ये भी 2 cos थीटा 2 cos थीटा, ये भी 2 cos थीटा बाई 2, ये 1 आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1 आंसर इसका आ गया। तो ठीक है, आज बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। थोड़ा आप लोग प्यार बरसाएं अपना, तो चैनल बड़ा होगा तो थोड़ा बहुत मैं भी व्यवस्था कर पाऊंगा। चलिए फिर आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।